हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप विश्वास कीजिए, इस जो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। भले ही इसका डिजिट चेंज होगा, बट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम लोग फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यह बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B होता है। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो हमें जो मिल जाएगा वो P का मान मिल जाएगा 4 और B का जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 3। और हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि P/H होता है और कॉस थीटा का जो होता है वो होता है B/H, यानी हमें H की ज़रूरी है। तो हम लोग इन दोनों के सहायता से H निकाल सकते हैं और H निकालने पर हमें क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। अगर हम इन दोनों में मान पुट करें तो यह हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 3/5 और दोनों को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 7/5 और यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 7/5 कहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के इजिली से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम लोग सेक स्क्वायर 10 डिग्री को 10 डिग्री ही रहने देते हैं और हम लोग कॉट स्क्वायर 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 90-10 लिख सकते हैं, क्योंकि 90-10 क्या होगा, 80 होगा। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि कॉट 90-थीटा होता है तो किस में चला जाता है, वह tan में चला जाता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, तो 1 के। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 है तब सेक थीटा होगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगर आप लोगों को tan थीटा 60 का मान मालूम हो तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, यानी हमें यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि थीटा का जो मान है वो है 60 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है। अगर हम लोग यहाँ सेक थीटा के जगह पर 60 डिग्री पुट करें तो ये हो जाएगा सेक 60 और सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान होता है 2। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा 2। तो देखते हैं कि हम लोगों के आंसर में कहाँ है। सो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि साइन 30 का मान क्या होता है, वो होता है 1/2 और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये रहा, साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। ये भी दोनों में समान नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और cos 60 का भी जो मान होता है वो 1/2 ही होता है, यानी ये दोनों समान है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू cos 60। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा। सो अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको फार्मूले पर ही बैठाना होगा इसको। तो मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, आगे आप लोग कर लीजिएगा। कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसका क्या है, होल स्क्वायर। और यहाँ से नीचे से हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 - कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। और आप लोग जब इसे आगे सॉल्व करिएगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 - कॉस थीटा बटा में 1 + कॉस थीटा। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा है, सेक 11 डिग्री बटा में कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा। इन दोनों का मान क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेक 11 को सेक 11 ही रहने देते हैं।
बटा में कोसेक 79 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 11 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, हमें 79 ही मिल जाएगा। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा रहता है तो वह किस में चला जाता है, वह सेक में चला जाता है, यानी सेक 11 डिग्री हो जाएगा, सेक 11 डिग्री। और सेक 11 से सेक 11 कितने दफ़ा जाएगा, 1 दफ़ा। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा 1। और हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा का मान होगा। यह बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर सिर्फ थीटा अगर मालूम हो कि cos से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है तो आप लोग इजीली इसे बता सकते हैं। सो हमें पूछा है कि cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/2, यानी थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 30 डिग्री, और यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि 30 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में करवाया। यह tan थीटा यानी p/b है, यानी h का जो मान निकल जाएगा हो जाएगा 5 हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा cos थीटा यानी b बटा में h यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को होल स्क्वायर को खोल करेंगे तो 25 यानी 16 माइनस हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 7/25। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा हो जाएगा 7/25। देखते हैं कि 7/25 कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/25 है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों का सिर्फ अगर फॉर्मूला याद हो तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, 1 + cot स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है। अगर आप लोगों को यहाँ पर भी अगर फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर जो होता है वो होता है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल टू, और 1 + tan स्क्वायर जो होता है ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल टू। और यहाँ से हम लोग cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा 1/sec स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 तो cos थीटा का मान होगा। यह भी आपके फॉर्मूला पर, ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है p/h के इक्वल टू p/h के, और cos थीटा जो होता है वो होता है b/h के। आप लोग याद रखिएगा कि cos थीटा जो होता है b/h के और साइन थीटा जो होता है p/h के इक्वल टू होता है। या कि मतलब यहाँ से हमें क्या जरूरी है, b का मान निकालने के लिए। अगर हम लोग यहाँ से b का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी ये हो जाएगा b का मान जो निकल जाएगा हो जाएगा 5, और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/में h का मान क्या है 13, तो 5/13 हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो 5/13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5/13। क्वेश्चन नंबर 11 भी प्योरली फार्मूला है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया है किसके इक्वल टू होता है, तो यह cosec स्क्वायर के इक्वल टू होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, cos 59 डिग्री बटा में sin 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटा में cot 10 डिग्री का मान होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग cos 59 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 31 जाएगा तो 59 ही मिलेगा, और sin 31 को हम लोग sin 31 ही रहने देते हैं, गुना tan 80 को हम लोग tan 80 रहने देते हैं,
और कॉट 10 को हम लोग क्या करेंगे, कॉट 10 को 90 माइनस 80 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 10 हो जाएगा। यानी और 90 माइनस 10, कॉट 90 माइनस 10 मतलब कोई भी थीटा आता है तो किस में चला जाता है, tan में। तो ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए और दोनों मिलकर क्या हो गए 1। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, यदि साइन ए इक्वल टू 1/में √1 प्लस एम स्क्वायर तो tan एक बराबर है। बहुत ही जी क्वेश्चन है, यानी p/h का मान दिया हुआ है, हमें p/b का मान पूछा है। b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि √1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा और h यानी -1, तो h यानी हो जाएगा m। तो हम लोगों का जो tan थीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा p/में यानी 1/में m। 1/में m हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि क्या 1/में m है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/में m। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जल्द से जल्द स्टार्ट हो, मॉक टेस्ट, तो आप लोग क्या करेंगे कि 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी पुराएंगे, 1K सब्सक्राइबर, ताकि आप लोगों के साथ हम लोग लाइव में भी कनेक्ट हो सकते और मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि दो एंगल मिलकर 90 डिग्री कहाँ पे बना रहा है और दोनों मिलकर 90 कहाँ बनाएगा, वहाँ पर एक हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि tan 80 और tan 10 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 90, यानी ये दोनों कट के एक हो गए। और tan 15 और tan 75 मिलकर भी क्या बनाएंगे, तो एक, और दोनों से दोनों ये भी कट के, यानी 1 गुण 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, और बहुत ही कह सकते हैं कि ज़्यादा VBI की श्रेणी में इस क्वेश्चन को आप लोग है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में 4 बार पहले पूछा जा सकता है और हो सकता है कि 5वीं बार कहीं आपके सामने ही आपके एग्जाम में दिखेगा। √1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है, किसके इक्वल टू होता है, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, ये सेक स्क्वायर के होता है। तो सेक स्क्वायर, और ये रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या, सेक ए। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा सेक ए। तो देखते हैं कहाँ पे, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेक ए। क्वेश्चन नंबर 18 16 ये रहा, कॉसेक 57 माइनस tan स्क्वायर 33 इक्वल टू क्या होगा। अगर हम लोग इसे tan को कॉट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो पहले कॉसेक 57 रह जाएगा और ये tan जो हो जाएगा ये बदल जाएगा कॉट स्क्वायर 57, और दोनों का जो मान होता है वो होता है 1। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, cos 48 माइनस sin 42 इक्वल टू होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और थोड़ा सा लॉजिक भी लगना चाहिए। इसे देखकर हमें कुछ लगता है कि हमें अगर इसको बदल देंगे cos 48 को, तो ये क्या बदल जाएगा, ये 42 में बदल जाएगा और दोनों से कट के ये क्या बना देगा 0। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। और क्वेश्चन नंबर 18 उससे भी ज़्यादा ईजी है कि यदि थीटा इक्वल टू 30 है तो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो 2 cos थीटा का अगर यहाँ पर थीटा रखेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा और 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया यानी 1। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा वह 1 हो जाएगा। और कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे।